नमस्ते, मैं नवनीत यादव नवनीत मैथ्स यूट्यूब चैनल पर आप सबका वेलकम करता हूं। और आज हम देखेंगे सही और गलत प्रश्नों पर आधारित प्रश्न। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और पहला प्रश्न है कि एक प्रश्न पत्र में 75 प्रश्न थे। एक विद्यार्थी को सही उत्तर के लिए 4 अंक दिया जाता है और गलत के लिए 1 अंक काट लिया जाता है। उस विद्यार्थी को कुल 125 अंक प्राप्त हुए, तो बताइए उसने कितने प्रश्न गलत किए। अगर हम यहाँ से बात करते हैं तो आप ये देखेंगे सबसे पहले कि अगर उसके सही प्रश्न, सभी प्रश्न उसके अगर सही होते तो एक प्रश्न के लिए 4 अंक दिया जाता है। तो अगर 75 प्रश्न उसके सही होते तो कितने नंबर आते उसके, आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 अंक आते, लेकिन उसके अंक कितने आए 125। तो आप देखो कितने का डिफरेंस आ गया। आप कहेंगे ये 5 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 7 बचेगा और यहाँ पे 1। तो आप देखेंगे अगर सही उत्तर के लिए 4 अंक दिया जाएगा तो प्लस में 4 है, लेकिन अगर गलत की बात करेंगे तो गलत के लिए 1 अंक काट लिया जाएगा, यानी माइनस का 1 हो जाएगा। तो अगर आप इनका डिफरेंस घटा के निकालेंगे, जब घटाएंगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 4 और 1 5। जब 4 और 1 5 हो जाएंगे तो आपको गलत प्रश्नों की संख्या निकालने के लिए आपको जो डिफरेंस आया है 5, उसी से डिवाइड करना है। 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 3 15 और 5 पंजे 25। तो उसके जो गलत प्रश्न थे वो 35 थे। अगर पूछ ले सही तो टोटल प्रश्नों में से इसकी संख्या को माइनस कर देंगे। तो 75 में से आप 35 को माइनस करेंगे तो जो आपका सही बचेगा वो आपका हो जाएगा 40। तो सही प्रश्न 40 हो जाएंगे और गलत 35 हो जाएंगे। ठीक है भाई, पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन ये है, बोलते हैं कि एक परीक्षा में विद्यार्थी को सही उत्तर के लिए 4 अंक दिया जाता है और गलत प्रश्न के लिए 1 उत्तर दंड स्वरूप काट लिया जाता है। उसने कुल 60 प्रश्नों के उत्तर दिए और उसे कुल 130 अंक प्राप्त हुए। तो बताइए उसने कुल कितने गलत उत्तर दिए। अगर इस तरीके का कोई भी सवाल आएगा तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि उसने कुल 60 प्रश्नों के उत्तर दिए। मान लीजिए 60 प्रश्न अगर उसके सही होते तो टोटल जो उसका अंक प्राप्त होता वो 6 चौक 24 और 240 नंबर आते उसके। लेकिन हुआ क्या, उसके नंबर आए 130। तो कितने का अंतर आ गया, आप अंतर देखेंगे तो आप देखेंगे 110 का आ गया। अगर वो बोल रहे हैं भाई कि सही के लिए जो अंक मिलेगा वो 4 अंक मिलेगा प्लस में, और गलत पर जो अंक काटा जाता है गलत के लिए वो 1 अंक माइनस होता है। तो यहां पे आप डिफरेंस निकालेंगे तो अंतर माइनस करके निकालेंगे तो 4 और 1 कितना हो जाएगा 5। याद रखो सही और गलत का आपको योग से डिवाइड करना है। तो योग से डिवाइड करेंगे तो प्रश्न जो आ जाएंगे वो गलत प्रश्नों की संख्या आ जाएगी। तो गलत प्रश्न कितने हैं आप डिवाइड करो, 5 दूनी 10 और 1 बचे 5 दूनी 10। तो गलत प्रश्न कितने हो जाएंगे आपके 22। जैसे मान लीजिए सपोज कि अगर वो सही प्रश्न भी पूछता है तो सही प्रश्न निकालने के लिए आप क्या करेंगे, टोटल प्रश्न उसने 60 उत्तर दिए, 60 में से 22 उसके गलत हो गए, तो जो उसके सही हुए होंगे वो आपके हो जाएंगे 38। ठीक है, तो इस तरीके से गलत ही हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, टोटल का योग करेंगे तो 60 ही हो जाएगा। और ये प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया है। चलते हैं भाई अगले प्रश्न की तरफ। और अगला तीसरा नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को सही उत्तर के लिए 4 अंक दिया जाता है और गलत के लिए 1 अंक दंड स्वरूप काट लिया जाता है और उसने कुल 125 प्रश्नों का उत्तर दिया और उसके 250 अंक प्राप्त किए। तो बताइए उसने कितने सही प्रश्नों का उत्तर दिया। इस तरीके के सवाल को हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप ये देखिए उसने जो उत्तर दिया वो कितने प्रश्नों को दिया 125। मान लीजिए अगर उसके 125 सही प्रश्न होते तो सही के लिए 4 अंक मिलता है, तो उसके अंक कितने मिल जाते 500 अंक मिलते, लेकिन उसके नंबर मिले 250। तो कितने अंक कम मिले, तो आप कहेंगे माइनस करेंगे 250 ही हो जाएंगे। लेकिन अगर हम डिफरेंस की बात करें तो अब हमने पिछले सवाल में बताया 4 और 1 का डिफरेंस कितना हो जाएगा 5। अगर आप 5 से डिवाइड करेंगे तो वो गलत प्रश्नों की संख्या आ जाएगी। गलत प्रश्न कितने थे, तो आप देखेंगे भी 5 से डिवाइड करेंगे, 5 पंजे 25 और 0। तो गलत प्रश्न कितने हैं 50। लेकिन अब की बार गलत नहीं पूछा गया है, हमसे पूछा गया है सही कितनी है। सही की अगर हम बात करेंगे
तो टोटल जितने भी प्रश्न उसने सॉल्व किए 125, 125 में से आप 50 को माइनस कर देंगे तो 125 माइनस 50 और ये आ जाएंगे 75। इतने प्रश्न सही प्रश्न थे, तो सही प्रश्नों की संख्या कितनी हो जाएगी 75। अगला क्वेश्चन सबसे अलग होगा इन सबसे, और अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग सवाल ये है कि यश 40 अंक अर्जित करता है, जबकि उसे सही उत्तर पर उसे 3 अंक प्राप्त होता है और गलत उत्तर के लिए उसे 1 अंक काट लिया जाता है। यदि सही उत्तर पर उसे 4 अंक मिलता और गलत के लिए 2 अंक की कटौती की जाती तो उसे 50 अंक अर्जित करता। तो बताइए परीक्षा में कुल कितने प्रश्न थे। अगर हम इस तरीके की बात करें तो इस सवाल में आपको करना क्या है, सबसे पहले आप ये देखो भाई, पहले उसे 40 अंक मिल रहे थे, बाद में कितने अंक मिले उसे 50। कितने का डिफरेंस आ गया, आप कहेंगे 10 प्रश्नों का डिफरेंस आ गया, 10 अंकों का। लेकिन उसके अंक में क्या है भाई, वहां पे जहां पे 3 अंक मिल रहे थे वहां पे अब 4 मिलने लगे, यानी प्लस का 1 अंक बढ़ गया। अब माइनस की बात करें तो सही पे भी 1 अंक बढ़ गया, लेकिन गलत पर क्या हुआ, गलत पर भी 1 अंक बढ़ गया। पहले 1 अंक की कटौती थी, बाद में 2 की हो रही, तो यहां पर भी 1 अंक का डिफरेंस आ गया। तो इनका अंतर जब निकालोगे तो घटा के निकाल लोगे, जब घटाएंगे इसे तो माइनस करेंगे और माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो अगर आपको गलत प्रश्नों की संख्या निकालनी है तो आप याद रखिएगा, जो भी डिफरेंस आया है उस डिफरेंस को, जो अंकों में डिफरेंस है उससे डिवाइड कर देते हैं भाई। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो गलत प्रश्न कितने हो जाएंगे बताइए, 5। तो गलत प्रश्न आपके 5 हो जाएंगे। लेकिन अगर सही अंकों की बात करें भाई तो सही प्रश्न कितने थे, तो इसके लिए आप ही देखो कि स्टार्टिंग में उसने 40 अंक अर्जित किए। अगर वो 5 अंक प्रश्न गलत नहीं होते तो उसे 5 अंक की जो कटौती हुई है 5 अंक की, इसका मतलब उसे 45 अंक मिले होंगे, क्योंकि 5 प्रश्न गलत होने के 5 अंक कटे होंगे, तो उसे अंक मिले 45। लेकिन जब 40 अंक मिले तो सही उत्तर के लिए कितना अंक दिया जा रहा था, 3। तो सही प्रश्न जो किए होंगे उसने कितने किए होंगे प्रश्न, 15। अगर मान लीजिए आप कहेंगे भी इससे कर लिया, आप इससे करके बताइए। तो अगर मान लीजिए उसने 50 अंक अर्जित किए, 5 प्रश्न उसके गलत हुए, तो गलत होने के एक क्वेश्चन पे 2 नंबर कटते हैं, तो 5 के 10 नंबर कटे होंगे, 50 अंक जब अर्जित किए तब, तो उसे 60 अंक मिले होंगे। जब 60 मिले, लेकिन इसमें 3 अंक नंबर दिए जा रहे हैं सही पे, इसे 4 दिया जा रहा है, तो 4 से डिवाइड कर लो, तब भी कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, बात एक ही है। तो गलत हो जाएंगे आपके 5 और सही हो जाएंगे 15। तो टोटल प्रश्न पूछा गया है कि टोटल कितने प्रश्न थे, तो टोटल प्रश्न आप बता दीजिए, 15 + 5 यानी टोटल प्रश्नों की संख्या हो जाएगी 20, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, वीडियो में मजा आया तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चलिए भाई, थैंक यू, एक बार देख लीजिए इसे। चलिए भाई, थैंक यू, बाय, टेक केयर।